हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम डीएस ईयू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जो टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। बेसिकली 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं आपको और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है, यानी कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो वैसे तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कई बार जब एग्ज़ाम में हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ वर्ड्स मिलते हैं और 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऐसा लगता है ये वाला ऑप्शन भी ठीक है और दूसरा वाला भी ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं डीएसईयू के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो जो कि होगी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि करेक्टली लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अकोमोडेट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो देखिए अकोमोडेट जो होता है ना, जैसे अकॉर्डिंग लिखा जाता है ना, तो अकॉर्डिंग में आपका क्या आता है, डबल सी आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता है, तो उसी तरह से अकोमोडेट में भी क्या होता है, डबल सी आता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं डबल सी किस में, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आपको डबल सी दिखेगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हो गया गलत। अब बात आती है अकोमोडेट। तो अकोमोडेट में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको डबल एम देखने को मिलता है, सिंगल एम नहीं आता है। ठीक है, तो अकोमोडेट पढ़ने में भी आपको ऐसा आता है कि जैसे डबल एम की जो साउंड होता है ना, वो देखने को मिलता है अकोमोडेट। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है, डबल सी आता है, डबल एम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है आपको सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो देखिए सेपरेट जो है वो स्टार्ट तो उसका एस ई से होता है। ठीक है, सेपरेट साउंड में भी वो वर्ड्स इसको देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ए से स्टार्ट है। ठीक है, बाकी सेपरेट, ठीक है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सेपरेट कि पी के बाद ई आएगा, लेकिन एक्चुअली में इसमें पी के बाद क्या आता है, ए आता है। ठीक है, सेपरेट, और वैसे हम पढ़ते हैं इसको सेपरेट। ठीक है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है उसमें ए का साउंड आता है। ठीक, सो सेपरेट यानी कि पी के बाद ए वाला ए आपको वोवल दिखेगा, तो पी के बाद इसमें तो ई है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। पी के बाद ए इसमें है और पी के बाद ए ऑप्शन नंबर सी में है। तो सेपरेट तो आर ए टी ई, रेट तो आप वैसे भी जानते हैं रेट का स्पेलिंग यही होती है, आर ई टी ई तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए ठीक है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ सेपरेट। ठीक है, सो एस ई पी ए आर ए टी ई। तो रेट तो आप वैसे याद रख लेंगे, रेट की तो कॉमनली यही स्पेलिंग होती है, बाकी सेपरेट, ठीक है, तो उसमें पी के बाद आपको हमेशा ए ध्यान रखना है, ई नहीं आता। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इसमें पूछा है अगेन वही चीज़ कि हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए जो नेसेसरी होता है ना, ये इसका साउंड इस तरह से पढ़ा जाता है नेसेसरी, तो उसमें हमेशा एक सी आता है, सिंगल सी, क्योंकि डबल सी आएगा तो वो नेक्सेस हो जाएगा ना, नेक्सेस डबल सी को उस सेंस में पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो सिंगल सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेसिकली, तो डबल सी वाला ये ऑप्शन है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, नेसेसरी, और आखिर में आपको एस ए आर वाई देखने को मिलता है नेसेसरी में। ठीक है, एस ए आर वाई, तो एस ए आर वाई देखिए इसमें डबल आर आ रहा है, पीछे इसमें डबल आर आ रहा है। ठीक है, तो डबल आर की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिंपली ऑप्शन बी गलत हो गया था,
ऑप्शन सी और डी में डबल आर दिख गया पीछे, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि नेसेसरी की स्पेलिंग होती है NECESSARY, ठीक है, नेसेसरी। तो डबल एस आता है लेकिन डबल आर नहीं आता नेसेसरी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, जितने भी मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ ना, इनका आप अलग से एक सेपरेट पेज पर लिख लें, जिससे कि रोज़ आप इसको रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि ऐसे ये याद नहीं होंगे बेसिकली वर्ड्स। आप डेली इनको एक बारी पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये एक बिल्कुल फिट हो जाएंगे, और जब कभी भी आपको उस वर्ड से रिलेटेड अलग करके स्पेलिंग दी जाएगी तो आप आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड्स हैं ना, जो भी इम्पोर्टेंट मिस स्पेल्ट वर्ड में पूछे जाते हैं, उनकी एक अलग से पेज पर आप उनको लिख लें, जिससे उनको रिवाइज करते रहें बार बार, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। देन क्वेश्चन नंबर 4 में बताना सिमेट्री का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। सिमेट्री आपको बताना है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो ये वो वाला सिमेट्री नहीं है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये वाला सिमेट्री की बात नहीं की जा रही है, जो कि एक जैसा होता है ना, जो बेसिकली सिमेट्री आपने देखी होगी, मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक। तो ये वो वाले सिमेट्री की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ये जो कब्रिस्तान वाला होता है सिमेट्री, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसका आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी और डी। तो देखिए, सिमेट्री वैसे ही देखने में पता चल रहा है कि साउंड आप पढ़कर देखेंगे सिमेट्री, तो डबल एम तो आता है नहीं इसमें, ठीक है, डबल एम लग भी नहीं रहा कि आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गया। बाकी डबल आर भी नहीं दिखेगा हमें पीछे, सिमेट्री हो जाएगा वो तो, है ना, जबकि हमें तो सिंपली सिमेट्री चाहिए, तो ये डबल आर यहाँ पर दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर ऑप्शन बी। तो देखिए, जो सिमेट्री है ना, उसमें आपको हर एक जगह ई लगा हुआ दिखेगा, यानी कि उसमें ए नहीं आता। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि सिमेट्री में ए आएगा यहाँ पर, लेकिन ए नहीं होता। सिमेट्री में जितने भी आपको दिखेंगे वो ई दिखेंगे, यानी कि ए यहाँ पर नहीं यूज़ होता, बल्कि सिमेट्री में तीनों जगह पर ई आता है, CEMETRY, ठीक है। तो सिमेट्री हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्टली स्पेल्ड लिखा हुआ है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, टी के बाद ए नहीं आता सिमेट्री में। देन क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया फाइंड करेक्टली स्पेल्ट। तो इसमें डेफिनेट का आपको बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ट लिखा है। तो देखिए, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डेफिनेटली, है ना, DEFINITELY, ठीक है, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली अगर आपको वर्ड याद है स्पेलिंग डेफिनेटली की, तो आप आसानी से देख सकते हैं डेफिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, इसमें तो वैसे ही गलत है, ए से स्टार्ट है डी के बाद, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेट होता है। देन 6th में अगेन हमें बताना कैलेंडर की कौन सी स्पेलिंग सही है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलेंडर आपको जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हैं, तो अगर आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा कैलेंडर की स्पेलिंग, तो सिंपली कैलेंडर पढ़ने में ऐसा आता है कि ये जो है बेसिकली CE से स्टार्ट होगा, लेकिन CE से स्टार्ट नहीं होता, ये एक्चुअली में कैलेंडर होता है, ठीक है, कैलेंडर, यानी कि CALENDAR, कैलेंडर, ठीक है। तो ये CA से स्टार्ट होता है, ना कि CE से। तो आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकता था वो ऑप्शन नंबर ए और बी में हो सकता था, क्योंकि कैलेंडर तो ये तो होगा नहीं, इसमें सभी जगह ए है, इसमें 2 ए हैं, देन ई है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है अपना, आखिर में ए आता है और स्टार्टिंग में ए आता है, इस तरह से याद रख सकते हैं। कैलेंडर में जो सी के बाद ए आता है और आर से पहले ए आता है, ठीक है, बीच में ई दिख जाता है। तो कैलेंडर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सो कैलेंडर CALENDAR, ठीक है, स्टार्टिंग में ए सी के बाद और आर से पहले ए, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसमें बताना है आर्ग्यूमेंट का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है।
तो देखिए आर्ग्यू, आर्ग्यू तो ये तो सभी में कॉमन दिख रहा है आपको, ARGU है ना, ARGU ARGU ARGU। अब बात आती है कि आर्ग्यू, तो ये स्पेलिंग होगी मेंट, तो मेंट की स्पेलिंग तो सिंपली यही होती है MENT है ना। तो आर्ग्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आर्ग्यू की स्पेलिंग ARGU होती है, ठीक। और बाकी मेंट की स्पेलिंग सभी को पता है MENT, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। बाकी ये गलत इसलिए क्योंकि आर्ग्यू में इन्होंने यू के बाद ई लगा दिया, इसमें इन्होंने एम के बाद ए लगा दिया, मांट नहीं होता, मेंट होता है आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए गलत है। अगेन इसमें यू के बाद ई लगा दिया, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर। देन इसमें प्रोनाउंसिएशन की हमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन तो इसमें कई बार गलती हो जाती है, बेसिकली जब हम मार्क करते हैं तो बड़े ही ध्यान से देखना है। देखिए आपने प्रोनाउन पढ़ रखे होंगे इंग्लिश में, ठीक। प्रोनाउन की स्पेलिंग क्या होती है, PRO, प्रो, देन नाउन NOUN, प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन में ही हमें क्या जोड़ना होता है, सिएशन, यानी कि CIATION, तो ये बन जाता है आपका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो प्रोनाउन में बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्यों, इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर प्रो नन, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रो नाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा प्रो नन, यानी कि ये वाला ओ अपना कैंसिल हो जाता है प्रोनाउन में से, और प्रो NUN करके, और आखिर में सिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना प्रोनाउन से। प्रोनाउन में आपको पता है कि PRONOUN आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ओ हट जाता है और प्रोनन हो जाता है, प्रोनन, और सिएशन आपको पता ही है CIATION है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। इसमें तो SIATIN सिएशन S से स्टार्ट होता ही नहीं है, इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, NA कर दिया, गलत हो गया। इसमें इन्होंने प्रोनाउन ही लिख दिया है एग्जैक्टली, जबकि प्रोनाउन में क्या करना है, प्रोनाउन में से एन के बाद वाले ओ को हटा लेना, इसमें इन्होंने हटाया नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है मिलेनियम की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखिए मिलेनियम जो है ना, आप कैसे याद रखेंगे कि इसमें आपको मिलेनियम में हमेशा याद रखना कि डबल एल का यूज होता है और डबल एन का यूज होता है, ठीक है। सिंगल कोई भी यूज़ नहीं होता, इसमें जो एरर देते हैं, गलत स्पेलिंग लिखते हैं, वो डबल एल में से एक एल कर देंगे, डबल एन में से एक एन कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए मिलेनियम, यानी कि MILLENNIM, ठीक है, मिलेनियम। बस यही चीज़ इसमें याद रखने की कि डबल एल आता है और डबल एन आता है, बाकी का तो आप अपने आप करेक्ट कर ही लेंगे, ठीक है। नियम की स्पेलिंग तो सभी को पता है, NIUM होती है। बाकी मिलेनियम तो डबल एन और डबल एल जहाँ पर भी आपको दिख जाए वही क्या है, करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है। तो देखिए आपने सेंट की स्पेलिंग पढ़ी होगी कई बार, नहीं पढ़ी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेंट की स्पेलिंग SENT नहीं होती, बल्कि SCENT से आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है फ्लोरेसेंट, तो फ्लोरेसेंट की स्पेलिंग जो करेक्ट होगी वो आपको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सेंट इसमें भी करेक्ट दे रखा है, इसमें भी करेक्ट है, इसमें गलत है और इसमें भी गलत है, तो C और D तो वैसे ही गलत हो गए। बात आती है ए और बी में से, तो फ्लूरोसेंट होता है, तो फ्लूरो में इसमें यू दिख रहा है, इसमें तो ओ लगा रखा है, फ्लोरोसेंट कर रखा है, तो फ्लोरोसेंट गलत होता है, करेक्ट आंसर क्या है, फ्लूरोसेंट है ना। तो यू आपको दिख गया और आखिर में SCENT दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा फ्लोरोसेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो होगी फ्लूरोसेंट, FLUORESENT। यहाँ पर ए कहीं पर भी नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा ई लगेगा फ्लोरोसेंट में। कई बार वो ए देकर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछ सकते हैं, तो जो यहाँ पर सेंट है उसमें ए आएगा और आर के बाद भी ए नहीं लगेगा बल्कि ई लगेगा, यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा कर्नल की स्पेलिंग, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन बन चुका है अब, ठीक है।
अगर आपने जो डिफेंस सेक्टर की या जो डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो उन्होंने अगर रैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा तो कर्नल बहुत बार देख रखा होगा, तो कर्नल की स्पेलिंग करेक्ट ये होती है, ठीक है। जिसको बेसिकली वैसे पढ़ेंगे तो कोलोनल लगता है पढ़ने में, लेकिन एक्चुअल में यही स्पेलिंग है कर्नल की। तो ना तो आर आता, ना ही के से स्टार्ट होता है, ना ही क्यू से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है, यानी कि कोलोनल या फिर कर्नल। कर्नल इसको पढ़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नल। सी, ठीक है, COLONEL, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। इसमें हमें बताना है लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अगेन जो भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने रैंक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो ये रैंक से ही रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन भी है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट LG के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उस वाले लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी है। तो देखिए ये वाला लेफ्टिनेंट तो वैसे ही गलत है, ये F की ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें। बेसिकली जो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है वो आपकी स्टार्ट होती है LIE से, तो LIE इसमें दिख रहा है और LIE इसमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी या डी में से कोई एक सही है। तो लेफ्टिनेंट, जो नेंट होता है उसमें ई नहीं आता है बल्कि NANT से ख़त्म होता है, तो वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी, LIUTENANT, लेफ्टिनेंट। ठीक है, पढ़ने में ल्यूटिनेंट लगता है लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ये? लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT। इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। देन इसमें बताना है वैक्यूम की स्पेलिंग। तो अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है क्लास 11 12 में या इवन 10th क्लास तक भी आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी, तो उसमें आपको कई जगह पर देखने को मिला होगा वैक्यूम वर्ड। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वैक्यूम में मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, वैक्यूम को लिखते हैं डबल सी करके, कुछ इस तरह से लिखते हैं VACCUM, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर डबल यू आता है, सिंगल सी आता है और डबल यू आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। सो वैक्यूम की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM, ठीक है। ना तो एम के बाद ई आता है और ना ही डबल सी लगाया जाता है। साउंड बोलने में कुछ डबल सी वाला आता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें डबल यू आता है। सो जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, VACWM, वैक्यूम। ओके, सो 14th नंबर क्वेश्चन है अपना, ये फाइनल क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। इसमें पूछा है कमिटी, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कमिटी में आपको याद रखना है सिंपल MM, T और E, सारी चीज़ें इसमें डबल आती हैं, ठीक है। तो कमिटी को किस में सारी चीज़ें डबल आ रही है? इसमें MM है, E है, लेकिन T नहीं है। इसमें सिंगल M है, इसमें MM है, E है, T डबल नहीं है। तो गलती कहाँ पर है? इन तीनों में गलती है, ACD में। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमिटी, COMMITTE, ठीक है। तो MM, T और E से आपको कमिटी को याद रखना है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो जो कि रिलेटेड थे रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड से, क्योंकि 22 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे इंग्लिश में जो कि मिस स्पेल्ट वर्ड से थे, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।